अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबा अदनान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध उमरकोट हैंड आउट। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। 21 रमजान मुबारक को हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के हवाले से जिले इंतजामिया उमरकोट की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़ा की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में SSP उमरकोट टुजैर अहमद मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर उमरकोट रजब अली, असिस्टेंट कमिश्नर समारोह संजय कुमार, DHO उमरकोट डॉक्टर मोहम्मद अली, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर उमरकोट सैयद साजिद अली शाह, EDHO डॉक्टर लच्छन दास, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उमरकोट मोहम्मद असलम भट्टी, टाउन ऑफिसर समारोह फरहान लगारी, टाउन ऑफिसर पठोरो सैयद शमशीर अली शाह, सैयद अब्बास अली शाह, जमान खोसो समेत मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान ने इजलास से खिताब में कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन 21 रमजान मुबारक को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल की क़यादत में महकमा मालका अमला म्यूनसिपल कमेटी के हमरा इजाफी आबादी हाउसिंग कॉलोनी पीर महल में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन 80 लाख रुपए मालियत का सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तनईम संधू की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फ़िकार साबिर की क़यादत में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इरफान मेहदी, मैडम फातिमा सलीम, रेगुलेशन ऑफिसर सज्जाद अहमद जाफरी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम मुजाहिद, अमला म्यूनसिपल कमेटी ने भारी मशीनरी से इजाफी आबादी हाउसिंग कॉलोनी पीर महल में कब्जा माफिया से 80 लाख रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवाकर तामीराती सामान कब्जे में ले लिया। जुल्फ़िकार साबिर असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने कहा कि हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकारी जमीनों पर कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी मसाहमत पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम कौमी इखलाकी जिम्मेदारी के तहत कब्जा ग्रुपों की और गैर कानूनी कब्जाजात की निशानदही करें। सरकारी जमीनों को हर सूरत नाजायज काबिजीन से खाली करवा। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजन उर्लाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब अब्दुल सत्तार खान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू रिकवरी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने मुख्तलिफ मद्दात में रिकवरी की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए कहा कि अफसरान अपनी जिम्मेदारियों का अदराक करें। उन्होंने रेवेन्यू के तमाम शोबों में रेवेन्यू रिकवरी के अहदाफ की तकमील की हिदायत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा कि इजलास बाकायदगी से मुनक्किद होंगे और अहदाफ मुकम्मल न करने वाले रेवेन्यू अफसरान जवाबदेह होंगे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह के अलावा दीगर रेवेन्यू अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बदरुद्दीन मुगीरी लालो राय कंबर शदात कोट जिला में पोलियो के खात्मे की मुहिम की कारकर्दगी को जांचने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कंबर शदात कोट सजाद हैदर कादरी और सूबाई कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेल इरशाद अली की ज़ेर सदारत DC ऑफिस कंबर में एक आला सतही इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डॉक्टर गुलजार अहमद, DHO कंबर, ज़ोहेब ज़मीर, ADC1 और तमाम तालुका असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार भट्टी ने ब्रीफिंग में कहा, कंबर शहदाद कोट जिला में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 3,76,050 है। मजीद बताया कि हाल ही में UC डेरा तालुका नसीराबाद में पोलियो वायरस जाहिर हुआ। इस बच्चे को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे भी पिलाए गए थे, फिर भी वायरस का होना बायस तशवीश। इस मौके पर सूबाई कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन जनाब इरशाद अली ने इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि पोलियो का जो केस मुस्बत रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इसे पोलियो से बचाने वाले बाकी मामूली बीमारियों से महफूज रखने वाले टीके भी लगाए गए थे, लेकिन पोलियो वायरस का जाहिर होना तशवीश का बायस है। उन्होंने पोलियो टीम को हिदायत दी और कहा कि पोलियो वायरस पूरे जिला में कहीं न कहीं मौजूद है। पिंड दादन खान से हमारे नुमाइंदे रेहान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ महकमा सेहत पिंड दादन खान के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शुरू। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से RIC और BHU को प्राइवेट करने के खिलाफ तहसील में महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि सेंटर्स में डॉक्टर्स और दीगर अमले को प्राइवेट तौर पर ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है, जहां पर न सिर्फ महकमा सेहत के मुलाजमीन का इस्तेहसाल होगा, बल्कि इन सेंटरों में रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 30 मरीजों को आउटडोर के तौर पर अटेंड किया जाएगा। इससे ज्यादा मरीज होने की सूरत में या तो प्राइवेट फीस मुकम्मल तौर पर वसूल की जाएगी या इन्हें सहूलत से महरूम कर दिया जाएगा। महकमा सेहत के मुलाजमीन के साथ साथ सिविल सोसाइटी के अफराद भी इन इत्तलात पर और खबरों की बिना पर इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानी का शिकार हैं। मुजवज़ा तौर पर जो मंसूबा सामने आ रहा है, इसके नाफिज होने के बाद गरीब आदमी के लिए इलाज की सहूलतों तक रसाई इंतहाई नामुमकिन हो जाएगी।
पीर महल में ब्रायलर छोटे गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। ब्रायलर मुर्गी 700 रुपए 900 ग्राम फरोख्त होने लगी। डिप्टी कमिश्नर डोबा के हुक्म पर मार्केट कमेटी पीर महल की तरफ से मुर्गी ब्रायलर का चिकन सरकारी रेट 591 रुपए फी किलो जारी किया गया, जबकि चिकन फरोश 700 रुपए 900 ग्राम फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी रेट मजाक बनकर रह गया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक मुर्गी ब्रायलर 591 रुपए फी किलो, बड़ा गोश्त 800 रुपए फी किलो, छोटा गोश्त 1600 रुपए किलो, जबकि कसाब बड़ा गोश्त 1000 रुपए और छोटा गोश्त 2000 रुपए का 900 ग्राम फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल से सरकारी रेट पर पूरे वजन पर अमल दरामद करवाने का खबर शामिल करते हैं। खुशाब से अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हामिद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम सादात बनी हाशिम तस्बी पाकिस्तान के बैनर तले दूसरा सालाना इजलास तस्बी जनूबी पंजाब के ज़ेर तमाम 20 अप्रैल 2025 को मखदूम रशीद मुल्तान में होना तय पाया है। तस्बी पाकिस्तान हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह और हजरत मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह के खान नवादों की कुल पाकिस्तान नुमाइंदा तंजीम है, जिसके अमीर मारूफ रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर वाजिद पीरज़ादा हैं। मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक मखदूम अब्दुल रशीद हक़ानी रहमतुल्लाह के ख़ानदान से है, वो तस्बी पाकिस्तान के सरपरस्त आला हैं। तंजीम सादात बनी हाशिम अमामत क़यादत, सियादत और तरबियत के जरिए दोनों खान नवादों को मुल्क की सतह पर अपना किरदार अदा करने के लिए कोशा है। जैकबाबाद से यासीन अली की रिपोर्ट। जैकबाबाद टोरशिया सिंध एजुकेशन सिस्टम के ज़ेर एहतमाम स्कॉलरशिप इंटरव्यू टेस्ट का इनेकाद। टोरशिया सिंध एजुकेशन सिस्टम ने टोरशिया टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप इंटरव्यू टेस्ट कामयाब इनेकाद किया। ये टेस्ट म्यूनसिपल हाई स्कूल में लिया गया, जहां 5वीं से 12वीं जमात के सैकड़ों तलबा और तालिबात ने स्कॉलरशिप के लिए दाखिला टेस्ट दिया। इम्तिहान के दौरान लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए थे, जहां लड़कियों की निगरानी के लिए खुसूसी तौर पर ख़वातीन असातिज़ा को बतौर निगरान मुकर्रर किया गया था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ टीमों ने इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। टोरशिया सिंध एजुकेशन सिस्टम के सफ़ीर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ झकरानी और डायरेक्टर मोहम्मद अनीस पिन्होर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जैकबाबाद कबायली तनाज़ात का गढ़ है, यहाँ तालीम की शद ज़रूरत है और गरीब तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप के ऐसे सुनहरी मौके फराहम किए जाएं। टोरशिया की टीम पर फख्र है, जिसने जैकबाबाद की तारीख का शफाफ तरीन टेस्ट बनाने के लिए अनथक मेहनत की। टोरशिया ने अपना वादा पूरा कर दिया और हम मुस्तकबिल में भी ऐसे तालीमी दोस्त मंसूबे लाते रहेंगे। टोरशिया टीम, तलबा और तालिबात, वालिदैन और इंतजामिया ने भी प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। बिल्कुल, कुरान पाक का हिफ्ज़ करना न सिर्फ एक अजीम सादत है, बल्कि ये दिलों की रोशनी और ईमान की मजबूती का बायस भी बनता है। ये अमल अल्लाह ताला के करीब होने और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। अल्लाह ताला हर हाफिज़ कुरान को बेशुमार अजर और दुनिया और आखिरत की बरकतों से नवाजता है। मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार और सहाफ़ी डॉक्टर तस्सवुर हुसैन मिर्ज़ा के लख्ते जिगर हाफिज़ अमान अली को कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत जामे अरबिया कासमिया लाला मूसा से नसीब हुई। इंचार्ज जामे कारी उमैर शरीफ और उस्ताद कारी दरीस साहब के खिदमात काबिल तहसीन हैं। जामे अरबिया कासमिया लाला मूसा की खसूसी रिपोर्ट मुल्ला हिस्सा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारा इदारा लाला मूसा शहर में है। हमारे इदारे का नाम जामिया अरबिया कासमिया मुल्हिका जामिया मस्जिद शेखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में इस वक्त 300 से ज़ायद तलबा और तालिबात वो तालीम हासिल कर रहे हैं। शोबा हिफ्ज़ है, शोबा नाजरा है, और मस्तूरात के लिए एक निसाब है, इसी तरह बालिगान के लिए एक निसाब है। तो इन सारे शोबों में 300 से ज़ायद तलबा और तलबात अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारे इस इदारे में 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी निज़ाम चल रहा है, इसमें 90 तलबा ने अभी तक हिफ्ज़ मुकम्मल किया और हिफ्ज़ की सनद हासिल करके वो यहाँ से रुखसत हुए हैं, फाजिल हैं। और इसके साथ साथ हमारे इदारे में नाजरा पढ़ने वाले जितने तलबा हैं, वो भी 50 से ज़ायद तलबा हैं जिन्होंने अभी तक मकतब तालीमुल कुरान कोर्स मुकम्मल किया और मकतब तालीमुल कुरान की सनद हासिल की। सालाना 6 रोज़ा दर्स इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त तहरीक मनहाजुल कुरान के स्कॉलर मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी का खिताब। दरसुल कुरान की नशिस्त में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सालाना 6 रोज़ा दर्स इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त से सोशल मीडिया और हमारी जिम्मेदारी के मौजू पर खिताब करते हुए मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी ने कहा कि फेसबुक फासिक और
فاجروں کی ایجاد ہے، لیکن اگر اس کا دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے صحیح استعمال کیا جائے تو کچھ غلط نہیں، مگر جب ہم بددیانتی کرتے ہوئے حقائق کو ایڈٹ کر کے شیئر کریں گے تو یہ اس گناہ میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے، ورنہ ہم عالم طاغوت کی دین اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس طرح ہے جیسے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے میلوں میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ کوہ صفا پر کفار و مشرکین مشاورت کیا کرتے تھے، اسی مقام کو اللہ کے آخری نبی نے صحابہ کرام سے مشاورت کے لیے پسند فرمایا۔ اس لیے دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی سے دین اسلام کی ترویج کے لیے استفادہ کرنا کوئی گناہ یا ناجائز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سائنس جو کچھ آج ہمیں بتا رہی ہے، نہ صرف یہ سب کچھ بلکہ اس کے بعد آنے والی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سترہ پنجاب مہم زوال پذیر، عزیز بھٹی ٹاؤن زون 15 گندگی کے ڈھیر میں تبدیل، افسران کی خصوصی شفقت، مینیجر رائے شاہد کو متعدد زون سے نوازنے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شروع کی گئی سترہ پنجاب مہم انتظامی نااہلی کی وجہ سے برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ عزیز بھٹی ٹاؤن زون 15 میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث گلیاں اور شاہراہیں کچرے کے ڈھیر میں تبدیل۔ کھجور والی اسکیم، فتح گڑھ، اتوار بازار، حمید پورہ، ولی پارک، گلشن پارک، حسن آباد سمیت دیگر علاقوں میں گندگی کے انبار لگ گئے، جس سے علاقے میں تعفن اور بدبو پھیل رہی ہے۔ گندگی کی وجہ سے ٹائیفائڈ، پیٹ کی بیماریاں اور دیگر وبائیں جنم لینے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ابراہیم خلجی کی رپورٹ سنی رابطہ کونسل کے رہنما سید سمیع شاہ اور پریس کلب سانگھڑ کی خزانچی سید امین شاہ کی جانب سے آج الحیدری ہوٹل سانگھڑ میں ایک پروکار افطار پارٹی کا اہتمام۔ اس پرمسرت موقع پر پریس کلب سانگھڑ کے تمام صحافی اور معزز مہمانوں کو خصوصی دعوت دی گئی۔ افطار پارٹی کے دوران خوشگوار ماحول میں باہمی محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ معزز مہمانوں نے اس خوبصورت تقریب کے انعقاد کو سراہتے ہوئے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سید سمیع شاہ اور سید امین شاہ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مواقع سماجی ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ کہنا تھا صحافی برادری کی خدمات قابل تحسین ہے اور ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا یہ موقع ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ افطار پارٹی میں مقامی تاجر حاجی یامین قریشی، وائس چیئرمین سید نعمت شاہ، جمعہ خان، مفتی طلحہ اکبر انقلابی، صحافیوں صغیر احمد راجپوت، عاطف ارائے، معزز شخصیات اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ خوشاب سے ہمارے بیورو چیف راجہ نور اللہ عاطف کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ایجوکیشن خوشاب جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان کی قیادت میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مٹھا ٹوانا نے ایک اور قابل تقلید مثال قائم کر دی۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے بچوں میں رمضان تحائف کے تحت فیز 1 میں آٹا تقسیم، عوامی سماجی حلقوں کی طرف سے زبردست خراج تحسین۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول فار بوائز مٹھا ٹوانا کے پرنسپل سردار محمد رمضان بلوچ اور سٹاف نے بچوں میں آٹا تقسیم کرنے کا انتظام کیا۔ اس حوالے سے منعقدہ تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن خوشاب جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنے دستے مبارک سے بچوں میں رمضان گفٹ کے تحت آٹے کے تھیلے تقسیم کیے، اور انہوں نے ادارہ ہزا کی انتظامیہ کے اس عظیم جذبے کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی یہ کار خیر کا عمل جاری اور ساری رکھا جائے۔ کھپرو سے فرید مغل کی رپورٹ۔ کھپرو فنکشنل لیگ رہنما کے صحافیوں کو افطار ڈنر کرایا گیا۔ شہید خدا بخش درس کی روایت کو زندہ رکھا اسماعیل درس۔ تفصیلات کے مطابق تعلقہ کھپرو کے فنکشنل مسلم لیگ کے رہنما شہید خدا بخش درس کی بھائی اسماعیل درس کی جانب سے کھپرو کے صحافیوں کو افطار پارٹی دی گئی، جس میں نیشنل پریس کلب کھپرو کے صدر فرید مغل، انفارمیشن سیکرٹری عالمگیر پٹھان، ڈیون کمار کھتری، پیر بخش راجر، سید نور بخاری، عبدالرزاق راجپوت، ذاکر شر آزاد راجر، سماجی کارکن ملوک درس، خمیس گل اقبال، راجہ غلام علی راجر اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسماعیل درس نے کہا کہ ہر سال مرحوم شہید خدا بخش درس صحافیوں کو افطار پارٹی دیتے تھے، اور اب میں نے بھی اسی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے افطار پارٹی دی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحافی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، ان کے بنا معاشرہ ادھورا ہے، یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے مرحوم شہید حاجی خدا بخش درس کے دعائے مغفرت کی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ سرائے مغل سے محمد حسیب عابد ہنجرا کی رپورٹ کے مطابق مرکزی جنرل سیکرٹری تحریک تحفظ ختم نبوت اور مختومہ کائنات سلام اللہ علیہ پاکستان پیر سید زاہد محی الدین گیلانی صاحب کی پھول نگر آمد، عہدیداران اور ممبران کا پرجوش استقبال۔ آپ نے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ہماری اور ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان ہوں۔ ہم اپنے پیارے آقا کی شان اور عظمت بیان کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ مختومہ کائنات سلام اللہ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہم سب پر فرض ہے، اور ہم ان کی حرمت پر جان کر نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان کے ہمراہ پنجاب کی
जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद आसिफ जमील नकवी भी शामिल थे। पीर सैयद जाहिद महिउद्दीन गिलानी दीन साहब ने ओहदेदारान और मेंबरान को नोटिफिकेशन जारी की है। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। जनाब DIGP मीरपुर खास रेंज मोहम्मद जुबैर दरेशक वेलफेयर कमेटी मीरपुर खास रेंज की जानिब से जिला उमरकोट के 26 पुलिस ऑफिसर्स बुरसा को फौरी रिलीफ, मैरिज हेल्प और रिटायरमेंट ग्रांट की मद में जारी किए गए चेक SSP उमरकोट उजैर अहमद ने तकसीम किए। जनाब DIGP मीरपुर खास रेंज मोहम्मद जुबैर दरेशक वेलफेयर कमेटी मीरपुर खास रेंज की जानिब से जिला उमरकोट की स्क्रूटनी अप्रूव्ड 26 पुलिस ऑफिसर्स को SSP उमरकोट उजैर अहमद ने फौरी रिलीफ, मैरिज हेल्प, रिटायरमेंट ग्रांट की मद में जारी किए गए चेक तकसीम किए। मजीद तमाम चेक तकसीम किए जा रहे हैं। 3 मरहूम पुलिस ऑफिसर्स के वर्सा को फौरी रिलीफ की मद में 50,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। 15 पुलिस ऑफिसर्स को मैरिज हेल्प की मद में मजमूई तौर पर 75,000 और 10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए जा रहे हैं। 8 रिटायरमेंट पुलिस ऑफिशियल्स को रिटायरमेंट ग्रांट की मद में 40,000 से 59,000 रुपए तक के चेक तकसीम किए गए। SSP उमरकोट का कहना है कि महकमा पुलिस और बाला अफसरान की जानिब से पुलिस ऑफिशियल्स की मुकम्मल माली मुआवनत और फलाह बहबूद जारी है। वाजिबात की अदायगी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।